देखिए बेटा, पावर इन एसी सर्किट। तो आपने देख लिया, वी इंटू आई एक जनरलाइज एक्सप्रेशन है पावर डिसिपेशन निकालने का इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो यहाँ पर मैं बहुत जनरलाइज केस ले रहा हूँ आपका, रेजिस्टेंस कैपिटल आर, कैपेसिटेंस कैपिटल सी, इंडक्टेंस कैपिटल एल, और ए और बी के बीच मैंने एक सोर्स लगा दिया है। आपसे पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेशन कितना होगा ए और बी के बीच। कोई भी दो पॉइंट उठा लो, ए और बी के बीच इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेशन इससे निकालना है मुझे। तो सीधी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच इंटू आई, करंट कितना चल रहा है। और मान लो ये सोर्स मैंने लगा दिया ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेकिन ये जनरल है बेटा, ये किसी भी दो पॉइंट के बीच है। ये तो मैंने आपको बता दिया एक तरह से एग्जाम्पल। लेकिन किसी भी दो पॉइंट के बीच मान लो एसी चल रहा है तो पोटेंशियल साइन वेव का होगा। और मान लो उन दोनों पॉइंट के बीच करंट और उसकी फेज में फाई नॉट का डिफरेंस होता है, तो आप लिख सकते हो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, कोई से भी दो पॉइंट सर्किट। समझ रहे हो? अभी जनरल लिख रहा हूँ बेटा मैं एकदम, किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें चलने वाले करंट, जैसे यहाँ पर है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस तो ई नॉट साइन ओमेगा टी है, बट करंट और उसकी फेज में डिफरेंस है कि नहीं? करंट और ईएमएफ की फेज में डिफरेंस है ए से बी तक, तो इसलिए उसको कुछ ऐसे लिख दिया, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाइड करूंगा। वैसे जनरल ये इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन है, आपको टाइम बता दो, ठीक है ना, फाई नॉट वाई नॉट सब पता हो, ओमेगा पता हो, तो आप बिल्कुल पावर डिसिपेटेड एट एनी इंस्टेंट निकाल सकते हैं कि पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जूल पर सेकंड कितने कंज्यूम हो रहे हैं। लेकिन मुझे इससे एवरेज पावर निकालनी है, तो मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ। तो देखो, टू और टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने, दिख रहा है सबको? अब टू साइन ए साइन बी आपको याद है, इस पर टू साइन ए साइन बी का फार्मूला लगाने जा रहा हूँ। देखो आप, तो पावर मेरी क्या लिखी गई, पावर आ गई ई नॉट आई नॉट बाई टू, और ये बना था टू साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे सब बच्चे इसमें, ठीक है? तो टू साइन ए साइन बी क्या हो जाएगा, टू साइन ए साइन बी, आप क्या होता है फार्मूला याद है क्या किसी को? टू साइन ए साइन बी इसके बराबर होता है, हम्म, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये लगा रहा हूँ, ठीक है? तो आप भी लगा दीजिए, आपको जब इतनी सारे याद है तो आप भी लगा सकते हैं। ई नॉट आई नॉट अपॉन टू कॉस फाइव माइनस कॉस टू ओमेगा टी माइनस फाइव, फाइव नॉट कर दिया मैंने, वैसे मैंने फाइव नॉट, चलो कोई बात नहीं, मैंने फाइव नॉट कर दिया। कॉस फाइव माइनस कॉस टू ओमेगा टी माइनस फाइव नॉट, ठीक है बेटा? तो ये इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन आ गया। अब इससे भी ये भी लिख सकते हैं, वहां पे भी निकाल सकते हैं। कोई टाइम दे के आपसे पूछे कि इस टाइम पर कितने जूल पर सेकंड इन दोनों पॉइंट्स के बीच कंज्यूम हो रहे हैं, तो आपको सर्किट के दोनों पॉइंट्स का फाई निकालना आता है। ठीक है, आएगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा, और पैरेलल आता है तो भी कर सकते हैं, बट सीरीज में आपको बहुत प्रैक्टिस करी है अपन ने। इंडक्टर और कैपेसिटर लग रहे हैं, इंडक्टर और रेजिस्टेंस लग रहे हैं, तो दोनों पॉइंट के बीच का फाई लिख सकते हैं, ठीक है? और फाई नॉट लिख सकते हैं, ओमेगा आपको गिवन होगा, तो आप किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेशन लिख सकते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ, क्या है बेटा, ये इंस्टेंटेनियस है, ध्यान रखें, ठीक है ना? इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेशन हम जो याद करते हैं सारी चीजें एवरेज की याद कर लेते हैं, तो हमें लगता है पावर डिसिपेशन वही होता है बस एसी में, बट ऐसा नहीं है, ठीक है ना? किसी भी टी टाइम पर अगर निकालना है दो पॉइंट्स के बीच, तो आप वी इंटू आई लगाइए, कभी गलत नहीं होगा। और कभी ना कभी यही जरूर पूछने वाला है, पूछा नहीं अभी तक, बट डेफिनेटली कभी ना कभी उस पर जरूर घुमाएगा, क्योंकि सबको स्कूल्स में या सब जगह एवरेज पावर का फार्मूला रटा दिया जाता है, इंस्टेंटेनियस पावर लोग भूल चुके हैं बेटा। तो ऐसी भूली हुई चीजें वो जेई वापस लाता रहता है, ठीक है ना? वो इसी पूरे साल इसी पे रिसर्च करते हैं, वो क्या ऐसा पूछा जाए ज़्यादा स्टूडेंट्स ने नहीं कर रखा हो, कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स ही करें और उनको हम सेलेक्ट करें। देखो आप, नाउ एवरेज पावर होता लिंक बिल्कुल बेसिक से, नाउ एवरेज पावर, ठीक है? तो आपके पास इंस्टेंटेनियस आ गया तो बहुत अच्छी बात है। एवरेज में आप ये कांस्टेंट है, इसका एवरेज निकाल दीजिए। तो मैंने कुछ बताया था कि आपको कॉस ओमेगा टी, कॉस टू ओमेगा टी, इन सब की एवरेज वैल्यू कभी कहीं बताई क्या मैंने? याद है कि नहीं आपको? बताओ एक बार, कितनी होगी एवरेज वैल्यू? एवरेज ऑफ कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस फाइव,
कितना होगा इसकी एवरेज वैल्यू? ये तो कांस्टेंट है, इनकी तो वही रहेगी। एवरेज निकालना है तो इसी की तो एवरेज निकालो ना। हाँ आर्यन, बिल्कुल, वेरी गुड बेटा। अरे इतना जीरो होती है बेटा, बाद निकाल के ही बताइए, शायद मैंने लेक्चर्स में एक में तो आप भी निकालने, जीरो से टी इंटीग्रेट करना है, डिवाइडेड बाई टी जीरो ही आना है। ठीक है, तो आप इसलिए इसकी एवरेज वैल्यू जीरो कर दो, तो ये जो एक्सप्रेशन आप बिल्कुल रट लेंगे, ये जो मैं निकालने वाला हूँ। ठीक है, ये हमेशा बेटा ध्यान रखें, एवरेज पावर का है, इंस्टेंटेनियस पावर का नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट की इंस्टेंटेनियस पावर का मोस्ट जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन मैं आपको बता चुका हूँ, भूले नहीं कभी भी। ठीक है ना, उस पर भूलने की गलती ना करें। और ये जो निकल के आया, मैंने क्या किया, इसको बाई रूट टू कर दिया इधर उधर, तो ये बहुत फेमस फार्मूला है, ये तो याद रखना ही है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। एवरेज पावर डिसिपेटेड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, तो दो पॉइंट्स के बीच एवरेज पावर डिसिपेशन में भी आपको दोनों के बीच का फाई नॉट निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, फाई नॉट का मतलब होता है उन दोनों पॉइंट्स के बीच करंट और वोल्टेज में पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ध्यान रखें, फाई नॉट को तो कहते हैं फेज फैक्टर, और ये cos phi नॉट इज कॉल्ड पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, ध्यान रखिए बेटा, हियर cos phi नॉट को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड पावर फैक्टर ऑफ सर्किट, पावर फैक्टर ऑफ सर्किट बिटवीन टू पॉइंट्स, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का पावर फैक्टर है आपका cos phi नॉट, is called पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट बिटवीन टू पॉइंट्स। तो हर पॉइंट के बीच का अलग अलग निकलता है, बहुत ही गहराई के साथ आपको पता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, स्पेशली सीरीज सर्किट में दो के बीच फाई नॉट कैसे निकालना। ठीक है, तो अगर वो पता है तो फिर आपको ये भी पता है। इसका आप और फॉर्म में देख सकते हैं, इसकी देखो, आई आर एम एस कॉस फाई नॉट, इसकी एक आध और फॉर्म बता दी जाए आप, याद तो ये रखनी है, इससे आप हमेशा निकाल सकते हैं जिस फॉर्म में चाहें। तो मैं एक दो और लिख देता हूँ, बहुत वाइडली यूज्ड एक्सप्रेशन है बेटा, एवरेज पावर का इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इंस्टेंटेनियस पावर का नहीं, देखो। ठीक है ना, तो मैं होपफुली आपके दिमाग पे गहराई से छप चुकी है बात की, ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज फॉर एवरेज पावर, किसी भी इंटरवल में एवरेज निकाल सकते हैं आप इससे। तो ये किसी भी इंटरवल का मतलब है, ये आपका किस में, एक टाइम पीरियड में एवरेज है। तो जनरली एवरेज का कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मतलब यही होगा। और बाकी कुछ कह दे नहीं मुझे तो आधे टाइम पीरियड में ही चाहिए, तो बेटा फिर आप इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन पी डी टी अपॉन टाइम डिफरेंस, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट उसने एवरेज पूछा, आप ये बोलो कि उसने तो बताया नहीं किस टाइम इंटरवल का, तो कुछ नहीं बताया तो बेटा एक टाइम पीरियड का एवरेज है एवरेज। ठीक है ना, कुछ नहीं बताया तो एवरेज एक टाइम पीरियड का ही है, तो एक टाइम पीरियड में तो जीरो होता है, कोई हर टाइम पीरियड में थोड़ी जीरो हो जाता है। तो एवरेज इसलिए एक टाइम पीरियड का है, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइन, कुछ नहीं लिखा हुआ है, एवरेज बोला है इसी में, तो हमेशा आप एक टाइम पीरियड का निकालोगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। फिर ये छोड़ के क्वेश्चन नहीं छोड़ देंगे कि हमको इंटरवल नहीं दिया था और सर आप कहते हो एवरेज के लिए इंटरवल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, एवरेज रेट हमेशा एक इंटरवल में निकलती है, बट जब कुछ नहीं गिवन है तो आपका जो एवरेज इंटरवल है दैट इज वन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, और किसी टाइम इंटरवल में पूछ ले आपसे, बताइए इतने आधे टाइम पीरियड का एवरेज क्या है, तो फिर आप इसका इंटीग्रेट करिए बेटा, जीरो से लेकर टी बाई टू जो भी आए। ठीक है ना, तो डायरेक्ट फार्मूला एवरेज का तो ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, इसको थोड़ा और कर लो, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस फाई नॉट क्या होता है, आर बाई जेड हो जाता है क्या कॉस फाई नॉट आपका पावर फैक्टर, बताइए। यहाँ से आपने निकाला ना कि ये जो आप इधर निकालते हो वेक्टर करके, वेक्टर का ये रिजल्टेंट जेड होता है, ये आपका आर होता है, तो जो आपका फेज डिफरेंस आता है कॉस फाई नॉट, उसकी वैल्यू आर बाई जेड हो जाती है। ठीक है ना, तो आप देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई आर एम एस को लिख दो, आई आर एम एस इक्वल टू इंटू जेड, ये आपका आई आर एम एस आ गया, ये आपका आर हो गया, आर जेड, तो कितना आ जाएगा, ये आई आर एम एस स्क्वायर आर आ जाएगा। तो आपको केवल रेजिस्टेंस और आर एम एस करंट पता हो, वो भी आप उसकी एवरेज पावर निकाल सकते हैं, दो पॉइंट्स के बीच, दो पॉइंट्स के बीच जाने वाला आरएमएस करंट और आर पता हो, मतलब दो पॉइंट्स के बीच आर नहीं होगा तो एवरेज जीरो होगा, ये भी बता रहा है फार्मूला। ये दो ध्यान रख लीजिए निकालने को।
डालने, बट ये दो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि दो पॉइंट्स के बीच अगर इंडक्टर है, देखो अब आप गहराइयों को समझो इस एवरेज फार्मूले की। ठीक है ना, रैंडम मत मूव करना कभी भी। तो ये कहते हैं कि इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस पावर, एवरेज पावर डिसिपेशन जीरो रहेगा, वो रहेगा भी। उसमें कोई बुराई थोड़ी नहीं है, तीनों लगा लेते हैं अपन। ठीक है, ये आपका ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, और क्या कहा जाता है कि इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस एवरेज पावर डिसिपेशन जीरो है, तो है भी बेटा, उसमें कोई बुराई थोड़ी नहीं है। तो आप इससे देख लो, ए और बी के बीच रेजिस्टेंस तो है ही नहीं। ठीक है ना, बी और सी के बीच नहीं। या फिर आप इस फार्मूले से देखो, एवरेज क्या बताया किसी भी, कॉस फाई नॉट आ रहा है। ए से बी का फाई नॉट क्या है, कैसे निकालते हैं, क्लियर है ना, फाई नॉट बिटवीन ए एंड बी, मतलब इसके बीच चलने वाली करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में फेज डिफरेंस, कैसे, इंडक्टर इधर आया तो पाई बाई टू आ गया ना phase difference। ठीक है, फाई नॉट बिटवीन ए बी क्या आ गया, पाई बाई टू आ गया। फाई नॉट बिटवीन बी एंड सी कितना आ गया, पाई बाई टू आ गया। एवरेज पावर डिसिपेशन अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर विल बी जीरो। क्या बोलूंगा मैं, एवरेज पावर डिसिपेशन, एवरेज पावर डिसिपेशन between L and C, average power dissipation between L and C, P average will be equal to जीरो, केवल इसी वजह से पाई बाई टू क्यों। ठीक है, तो क्या इससे देख के फिर ये धोखे होते हैं बेटा कि क्या एवरेज पावर डिसिपेशन में इंडक्टर कैपेसिटर की जगह कुछ भी लगा दूं मैं, मैंने ये कैपेसिटर चेंज किया तो क्या सर्किट का इस पूरे तीनों के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस एवरेज पावर डिसिपेशन चेंज हो जाएगा क्या, बताइए एक बार। क्या मैंने कैपेसिटर को चेंज कर दिया, दूसरा कैपेसिटर लगा दिया, तो क्या इन दोनों के बीच, कौन से के बीच, ए बी सी डी, सी और डी के बीच एवरेज पावर डिसिपेशन चेंज हो जाएगा क्या, बताइए जल्दी से। हाँ बिल्कुल, आदित्य नामा तो सही कह रहा है। आप और बताइए भूपेंद्र, आप क्या कहना चाहेंगे। अगर मैंने इस सी और डी के बीच कैपेसिटर चेंज कर दिया तो क्या एवरेज पावर डिसिपेशन चेंज हो जाएगा क्या। क्यों बेटा, सी और डी के बीच एवरेज पावर डिसिपेशन, क्या आप कैपेसिटेंस चेंज करेंगे तो आईआरएमएस चेंज नहीं होगा। आईआरएमएस अपन जेड बता रहे हैं हमेशा, और जेड आपको पता है बेटा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, तो इस धोखे में मत आइएगा कभी भी। ठीक है ना, एवरेज के फार्मूले आपके पास सब रखा हुआ है। कैसे जीरो हो रहा है, कब जीरो हो रहा है एवरेज पावर, जब आपका इंडक्टर और कैपेसिटर ही मौजूद है दो पॉइंट्स के बीच। बट ऐसा नहीं है कि सर्किट में आप इंडक्टर कैपेसिटर चेंज करते रहो और एवरेज पावर चेंज ना हो, ये बात गलत है। कोई लिंक ही नहीं है, तो जबरदस्ती का लगता है दोस्ती की, जब हमको बोला कि इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस जीरो है तो चेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा, तो ये बात का लिंक ही नहीं है। हाँ चित्राक्ष, वो सब मिल जाएगी बेटा, एकदम मिल जाएगी, बट आप लेकिन नेट अटक रहा है तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग शुरू करी इसी वजह से, कि शायद आप लोगों का कुछ भला हो सके, हर बैच में कुछ ना कुछ होता है नेट का। लेकिन आपके नंबर पूरे आने चाहिए फिजिक्स में, नहीं तो सारी मेहनत बेकार है बेटा, ये सब कुछ बेकार हो जाएगा नंबर पूरे फिजिक्स में ना आए तो। ये इतनी ताकत है इन सब लेक्चर्स में, वीडियो में, कि मैं आपको 11th भी पूरी कर सकते हैं जो आज तक नहीं हो पाई है सीएसओ में। एस एच एम वेव्स तो याद ही नहीं कभी हम एंड तक पढ़ा पाए हम, क्योंकि इसमें ही लगे रह जाते थे, मैग्नेट ईएमआई यही चलती रहती है, बच्चे आना बंद कर देते थे क्योंकि स्कूल के बोर्ड का प्रेशर आ जाता था। ठीक है ना, बट लेकिन इस बार पूरी, और इस बार आप जैसे मेहनती बच्चे भी हमें नहीं मिले हैं, सही बात ये भी है। ये भी फर्स्ट टाइम है सीएसओ बैच का, इसलिए दोनों ही चीज़ें पूरी होनी चाहिए, तो आपकी मेहनत भी और हमारी मेहनत भी सब आपके पूरे नंबर के साथ ही है बेटा, क्योंकि आसान है बहुत। पूरे नंबर मतलब 90% तो नीचे ना लाए फिजिक्स में एटलीस्ट, इतनी कोशिश करिए, क्योंकि वो आते हैं तो इसका मतलब फिर हमने ही मेहनत में कमी रखी है। 12th फटाफट हो जाएगी भूपेंद्र, जल्दी हो रही है आपकी, नवंबर से पहले ख़त्म कर दूंगा मैं, नवंबर 15 नवंबर तक कोशिश है मेरी। ठीक है ना, अब वो आपकी इच्छा है बेटा, वीडियो सारे पढ़ें, मोमेंटम जितना चाहें आपके ऊपर डिपेंड करता है, अब कितना टाइम आप निकाल पाते हैं। कभी कोई छोटा मोटा डाउट पूछेंगे फ़ोन पे तब भी बता दूंगा, बट अब ज्ञान आपके पाले में ही है एक तरह से, मेरे पाले में नहीं। ठीक है ना,
क्लासेज होंगी, चलता रहेगा, अपन उस वीडियो से उठा के डिस्कस करते रहेंगे। बट लेकिन अबे क्या कौन सा प्रोफेशनल वर्जन नहीं है क्या यार, ये 40-40 मिनट में डिस्कनेक्ट क्यों हो रहे हैं इनके? हमेशा 40-30 मिनट पे हो गया इस बार, नहीं तो 40 मिनट्स पे डिस्कनेक्ट होता था। आ रही है बेटा आवाज मेरी? बीच में शायद कुछ डिस्कनेक्ट हो गया था, आप लोगों का भी हुआ था क्या? मेरा ही हुआ था। अर्पित आवाज आ रही है? ओके बेटा, ओके चलो। तो एवरेज पावर डिसिपेटेड बिटवीन एल एन सी क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि आपका 15 वो 90 डिग्री फेज डिफरेंस है उसमें।